हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशंट RQ लेस देन 1 मीन्स. ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी मटेरियल. ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस. ऑप्शन सी, oxidation of respiratory substrate consumed more oxygen than CO2 release. Option D, oxidation of respiratory substrate consumes less oxygen than CO2 release. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कंसेप्ट को देखते हैं. एंड द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी क्वोशंट. रेस्पिरेटरी क्वोशंट रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता क्या है? तो अगर सबसे पहले हम बात करें द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. तो इस तरीके के रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज. ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है और CO2 क्या होती है? रिलीज होती है. तो अब अगर हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्वोशंट को एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved upon volume of CO2 evolved upon volume of oxygen consumed. इस तरीके से हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी क्वोशंट के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर, किस सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, उस पर ये डिपेंड करता है. अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है उसका वैल्यू अलग अलग होता है. जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर सबसे पहले डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है उसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है. यानी जो CO2 इवॉल्व हुई है और जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है उनका अमाउंट इक्वल है. वहीं अगर हम फैट्स एंड प्रोटीन्स के लिए बात करें, फैट्स एंड प्रोटीन्स, तो इनके लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट का वैल्यू है दैट इज लेस देन 1. लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि जो CO2 रिलीज हुई है इट इज लेस एंड जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है दैट इज मोर. इसीलिए रेशियो इज लेस देन 1. और ये अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि यहाँ पर मोर CO2 इवॉल्व एंड लेस O2 कंज्यूम. तो अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट ए, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी मटेरियल, ये गलत है. अगर ऐसा होता तो वैल्यू 1 होती. ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कंज्यूम मोर O2 देन CO2 रिलीज, दिस इज करेक्ट. इस कंडीशन में वैल्यू लेस देन 1 होगी और यहाँ पर सी स्टेटमेंट का उल्टा है. तो जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is option C. Hope you understood it well. All the best. Thank you.